आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के जो है 1, 2 एंड 3 पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन सब ऐसे ही सॉल्व करना है, बस थोड़ा यहाँ जो राइट साइड होता है उसमें थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है कभी कभी। ये हो सकता है नहीं दिख रहा हो, उतना लाइट लग रही हो, साइन स्क्वायर एन एक्स अपान साइन एक्स है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बस इतने पोर्शन में थोड़ा दिक्कत है। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस एंड सो एंड प्लस साइन 2n-1x बराबर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो सवाल दिए गए हैं तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से इनको सिद्ध करना है। यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है कि पहले हम लोग n बराबर 1 पे चेक करते हैं, फिर n बराबर k मान लेते हैं, उस पर हम लोग मान लेते हैं कि ये सत्य कथन होगा, फिर n बराबर k प्लस 1 पर भी सिद्ध करना होता है। यानी n बराबर 1 पर दिखाना होता है ये सत्य कथन है, और n बराबर k प्लस 1 पर दिखाना होता है कि सत्य कथन है, और n बराबर k हम लोग मान लेते हैं, सेकेंड वाला जो पॉइंट होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हल लिखते हैं। दिया गया कथन इस प्रकार से है कि साइन एक्स Pn लिख लीजिए, Pn साइन एक्स, यानी कथन के बारे में बोला जा रहा है तो Pn लिखते हैं, फिर सच दैट, कहने मतलब ये कथन लिखा जा रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस एंड सो एंड प्लस साइन 2n-1x। क्लियर हुई बात? बराबर ये लिखेंगे साइन स्क्वायर एन एक्स अपान साइन एक्स। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, यानी पहला पॉइंट डालेंगे n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए क्या है, कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए चेक करना होता है, तो यानी कहने का मतलब n की जगह पे 1 रखो, तो क्या हो जाएगा, केवल एक टर्म्स लिखना है, ये वाला साइन एक्स। ठीक है, बराबर इस साइड n की जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1x अपान साइन एक्स, यानी हो जाएगा साइन x बराबर साइन स्क्वायर x, 1 का गुणा x से कराएंगे तो x ही आएगा, अपान साइन x रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ये साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो देखो साइन x बराबर क्या आ गया, साइन x ही आ गया। साइन x बराबर क्या आ गया, साइन x आ गया। तो ये है एक सत्य कथन है, ये एक सत्य कथन है। जितने क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या लैंग्वेज में लिखना है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन जो Pn दिया गया था, कथन क्या है, सत्य है, ये हम लोगों को दिखाना भी था। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती थी, दूसरी में हम लोग मान लेते थे, माना n बराबर k के लिए कथन दिया, कथन जो क्या है, कथन सत्य है। हम मान लिए हैं, दूसरे पॉइंट में मान लेते हैं कि दिया गया कथन जो क्या है, सत्य है। तो ये लिखेंगे P के सच दैट क्या कथन था, साइन x प्लस साइन 3x प्लस एंड सो एंड प्लस साइन n की जगह पे बस k लिख दो, -1x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर kx अपान साइन x। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक पद का योग होगा तो क्या होगा, केवल साइन x होगा। इस टर्म्स देखो योग में लिखा हुआ प्लस प्लस लगा हुआ, तो अगर एक पद का योग क्या है, साइन x है, इस साइड n की जगह पे 1 रखे तो क्या आया, साइन x ही तो आया। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य हुआ। ठीक है, अगर दो पद का बोला जाता तो ये टर्म्स आ जाता, तो n की जगह पे जब हम लोग 2 रखते तो ये टर्म्स बन जाता। ठीक है, वैसे करना नहीं है, बस n बराबर 1 पे चेक करना होता है। अब n बराबर k के लिए कथन हम लोग मान लेते हैं क्या है, सत्य है, हर क्वेश्चन में ऐसे करते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड कंडीशन ये होती है, या केस बोल सकते हो, n बराबर k प्लस 1 पे हम लोगों को दिखाना है कि ये कथन सत्य है। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए यहाँ लिखेंगे n प्लस यानी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या कथन सत्य है। लेकिन क्या सत्य दिखाना है वो चीज़ हम लोग जान जाते हैं कहाँ से, यहाँ से। यानी n की जगह पे अगर k प्लस 1 रख के देखो,
एन की जगह पे k प्लस 1 रखे, देखो तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस साइन 3x प्लस एंड सो एंड प्लस साइन, एन की जगह पे k प्लस 1 रखना है तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 माइनस 1x बराबर, राइट साइड में यही काम करना है, साइन स्क्वायर k प्लस 1x अपान साइन x। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध कर पाए बस क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हम सेकेंड वाला जो पॉइंट लेके चलते हैं, हालांकि ये हम लोग गणितीय आगमन के जो सिद्धांत के अनुसार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 पॉइंट्स हम लोगों को दिखाना होता है। तो ये जो सेकेंड पॉइंट हम लोग मान के चलते हैं ना कि ये k के लिए सत्य है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, जब k के लिए सत्य है तो k तक तो लिख ही सकते हैं। तो ये लिखेंगे साइन x प्लस साइन 3x, ठीक है, प्लस एंड सो एंड प्लस साइन 2k माइनस 1x, ठीक है, 2k माइनस 1x बराबर, थोड़ा दूर लगाए इसलिए साइन स्क्वायर kx अपान साइन x। भाई इसमें हम क्योंकि n बराबर k के लिए कथन सत्य है, उसके आगे नहीं पता है, उसके आगे हम लोगों को चेक करना है k प्लस 1 के लिए, यानी उसके जस्ट एक आगे के लिए चेक करना है, और अभी चेक भी हो जाएगा। और चेक करके क्या लाना है, ये लाना है, यानी मतलब ये अगर आ जाए तो कथन सत्य है k प्लस 1 के लिए भी, बस क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन देखो इसके जस्ट आगे वाला टर्म्स क्या लिखोगे, यहीं से हम लोग सेंस लगाते हैं, भाई साइन है साइन लिखेंगे, ठीक है। अब k की जगह पे k प्लस 1 डाल दो, k की जगह पे k प्लस 1 लिख दो बस, यानी 2k प्लस 1, और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 1x बराबर हो जाएगा आपका जो था साइन स्क्वायर kx अपान साइन x, ठीक है। और फिर अब ये एक्स्ट्रा हमने काम किया है, जब भाई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो इस साइड भी वो काम करना पड़ेगा, प्लस क्या लिखेंगे साइन 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 1x, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये वाला टर्म्स आप लोग नीचे लिखिएगा, हम नहीं लिखेंगे, हम बराबर वाला के बाद वाला टर्म्स लिख रहे हैं, आप लोगों को लिखना है। तो क्या है साइन स्क्वायर kx, क्योंकि ये वाला टर्म्स देखो जो प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है, ये तो आ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। जो हम लोगों को प्रूफ करना है तो आ ही रहा है, जो स्टेटमेंट यानी जो कथन दिया था, लेकिन बस राइट वाला टर्म्स नहीं आ रहा। यहाँ पे साइन स्क्वायर k प्लस 1x है, नीचे साइन x है, यहाँ ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर kx है, प्लस आप क्या करोगे, हर बराबर कर लो, अपान 1 मानो, साइन x से ऊपर नीचे गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x तो लिख ही चुके हैं, अब इसमें क्या हो जाएगा साइन 2 का k के साथ गुणा करा दो, फिर 2 का 1 से के साथ गुणा करा दो, यानी 2k प्लस 2 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 लिखे हैं, ठीक है, x इंटू ये वाला साइन x ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, यानी हर बराबर किया, साथ में काम दोनों कर ले रहे हैं, साइन x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। साइन स्क्वायर kx प्लस, अब देखो क्या हो जाएगा साइन 2k, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 ही बचेगा, x इंटू साइन x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी आया साइन स्क्वायर kx प्लस साइन 2k प्लस 1x इंटू साइन x। लाना क्या है हम लोगों को, लाना है साइन स्क्वायर k प्लस 1, क्या लाना है k प्लस 1x अपान साइन x। साइन x तो नीचे दिख रहा है, और k प्लस 1 हम लोगों को बन जाए, क्या बन जाए, k प्लस 1 बन जाए तो कुछ काम बन जाएगा। लेकिन k प्लस 1 बनेगा कैसे, वो चीज़ हम लोग करेंगे भी क्वेश्चन को। यहाँ तक देख लीजिए, क्लियर हुआ ना। k प्लस 1 बनाने के लिए देखो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर kx को हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, और इक्वल के पहले आप लोगों को यही नोट करना है, ठीक है। तो हम बराबर के बाद वाला टर्म्स लिखते हैं, साइन स्क्वायर k प्लस एक्स को अगर हम कॉस में चेंज करें, किस में चेंज करें, कॉस में, अगर कॉस में चेंज करें तो कहने का मतलब ये हुआ कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा के कई फार्मूले होते हैं, एक तो होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। ये होते हैं कॉस 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से देखो हमको किसकी ज़रूरत है, साइन स्क्वायर थीटा अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। यहाँ पे थीटा काम कर रहा है के एक्स, क्या काम कर रहा है के एक्स। इसको इसलिए चेंज करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स कॉमन आउट मिल जाए और सॉल्व हो जाए, और सॉल्व भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये साइन स्क्वायर के एक्स जगह पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x 2kx, यानी 1 माइनस कॉस 2kx बटे 2, यानी साइन स्क्वायर के एक्स की जगह पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से समझाए हैं थीटा की जगह पे के एक्स रख दो, वही आ जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस अभी अंश की बात कर रहे हैं, अब 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा कराया और 2 से भाग दिया, यानी कुछ नहीं कराया, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो साइन 2k प्लस 1x इंटू साइन एक्स, बस यही थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन डालेगा, यानी कहने का मतलब नहीं सॉल्व होगा, और तो सेम एटीज करना ही, जैसे क्वेश्चन सब किए जाते हैं वैसे ही करना है, बस यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये बराबर यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगाएंगे, और लेफ्ट साइड भी आप लोगों को लिखना है, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2kx लिखा है, लिखा रहने दो, हर तो बराबर हो गया भैया, हर तो बराबर है, तो एलसीएम आपका मिल जाएगा 2, यानी हर बराबर है, तो नीचे हम 2 लिख लेंगे। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, यानी कॉस में हो जाता है कॉस समथिंग ए माइनस बी, और क्या होता है कॉस ए माइनस बी, और फिर होता है माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। निकाल भी सकते हो, देखो ये फार्मूला होता है 2 साइन ए, निकाल भी सकते हो, वैसे होता है कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अभी निकालना भी बता दे रहे हैं, तो ए मान लो इसको और इतने पूरे को, और यक्स को केवल रहेगा क्या बी, तो यानी ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे 2k प्लस 1 माइनस, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इंटू में, ठीक है, 1 यक्स को हम बाहर ले लेते हैं, समझ में आई बात, और फिर माइनस लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी 2k प्लस 1, फिर प्लस 1 लिखेंगे, फिर यक्स लिखेंगे, और ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, सॉरी ये ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, यक्स रहेगा, और हर तो आपका 2 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स। देखो फार्मूले याद करने की तो आवश्यकता हमको तो नहीं है ना, हम याद ही करते हैं, ऐसे हम निकाल भी सकते हैं, जिसे हमको ज़रूरत थी 2 साइन ए और साइन एक्स, आप लोगों को तो याद करना है। तो कॉस का अगर फार्मूला ए प्लस बी लिखा जाए तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। अगर कॉस ए प्लस ए माइनस बी का लिखा जाए तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। हमको ज़रूरत किसकी है साइन ए साइन बी की, ठीक है। तो हमको यानी इसकी ज़रूरत है, तो यानी क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस एडजस्ट करना तो ये वाला पहले लिख लिया जाएगा, ये वाला बाद में लिखा जाएगा, सेमेटिक यही फार्मूला हमने लगाया है। थोड़ा डाउट लग रहा था कि फार्मूला सच में सही है या गलत है, तो हमने चेक भी कर लिया, सही है फार्मूला जो लगाया है 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला, जहाँ पे ए आपका काम कर रहा है 2k प्लस 1x और बी काम कर रहा है केवल सिंपल x, तो x इसलिए बाहर ले लिए क्योंकि दोनों में कॉमन x मिल ही जाता, वैसे भी लिखते 2k प्लस 1x फिर माइनस लगाते x, तो x ऐसे भी बाहर निकाल सकते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2kx प्लस ये 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्या बचेगा 2k और x, यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल होगा नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 2k प्लस 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1 और अपान में 2 लिखा है तो लिख लो, और अपान में जो साइन x लिखा है साइन x भी लिख लो, ठीक है। ये बराबर है, इसके बराबर में लगाएंगे, ये अभी रफ कर देंगे, ये आप लोगों को करना नहीं है, ये करना नहीं है, ठीक है, फार्मूले बता रहे थे बस। अब देखो 1 माइनस, अगर भाई ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं आप लोगों ने सिस्टम में हटाइएगा या हटा दीजिए साथ में, तो कॉस 2kx प्लस माइनस में है तो कट जाएंगे। अब क्या बचा 1 माइनस ये कॉस
देखो यहाँ 2 बाहर निकल आएगा, क्या निकल आएगा, 2 बाहर, भाई इसमें से 2 बाहर निकल आएगा, कहने मतलब कॉस के बगल में ही रहेगा, तो 2 cos 2 क्या रहेगा k प्लस 1x, ठीक है, अपान 2, और ये साइन x इसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन x इसके साथ में चला गया। अब देखो यहाँ तक तो बात बन गई। लेफ्ट साइड में आप लोगों को यही लिखना है, ये वाला टर्म्स जो लिखना था। और अब देखो यहाँ पे हमको लाना किस में है, साइन स्क्वायर के प्लस 1x में, साइन स्क्वायर के प्लस 1x में। अब काश 2a का फार्मूला फिर ओपन कर दो, कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन में लाना है तो साइन में चेंज कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा जो है ना आपका थीटा है के प्लस 1x, क्या है, के प्लस 1x, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस, फार्मूले से 1 माइनस, तो यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे के प्लस 1x लिखेंगे, के प्लस 1x, यक्स ना दिख रहा हो तो यक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपान 2 साइन एक्स। बात समझ में आई, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में जो आप लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर के प्लस 1x अपान 2 साइन एक्स, क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या लास्ट में, साइन स्क्वायर के प्लस 1x अपान साइन एक्स, जो कि हम लोगों को लाना भी था, ठीक है। लेफ्ट साइड जो टर्म्स ये लिखा था यही अटैच ऐसे ऐसे छाप दीजिएगा यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आखिरी में क्या करना है, अब यहाँ हम रफ नहीं करने वाले हैं, आखिरी में यहाँ लाइन हम लिख देंगे कि n बराबर के प्लस 1 के लिए क्या है, कथन सत्य है, कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया ना, साइन स्क्वायर के प्लस 1x अपान साइन एक्स आ गया, हमने प्रूफ कर दिया, इसीलिए सत्य कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। अतः क्या लिखेंगे, अतः, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि सभी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य होगा, लिए कथन सत्य है, होगा नहीं लिखेंगे है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और वैसे हाँ, थोड़ा यहाँ पे हम लोग को फार्मूला तो ओपन करना पड़ेगा, और फार्मूला क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जितने भी हैं सब फार्मूले हम लोग डेरिवेशन से नोट या निकाल भी सकते हैं, कहने मतलब फार्मूले ओपन करके, अगर फार्मूले नहीं याद आ रहे हैं, जैसे हमको डाउट यहाँ लग रहा था कि हो सकता है कोई फार्मूला ऐसा तो नहीं कहीं गलती कर रहे हैं प्लस माइनस में, ठीक है, तो यहाँ तुरंत निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोगों को जब ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएंगे फार्मूले कि कौन से फार्मूले कहाँ लगाना है, और फार्मूले आप लोगों को ज़रूरत भी है याद करने की, ठीक है। तो ये एक फार्मूला ये यूज हुआ, एक फार्मूला ये यूज हुआ, और ये एक फार्मूला ये वाला 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला फार्मूला यूज हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर है, 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस एंड सो एंड प्लस n ब्रैकेट में n प्लस 3 फिर n प्लस 6 है, बराबर में लिखा हुआ है n अपान 4 ब्रैकेट में n प्लस 1 n प्लस 6 फिर n प्लस 7, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। और इसको हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको प्रूफ करना है कि जो कथन दिया गया है क्या सही में है कथन, और वैसे भी सही तो होगा, लेकिन देखते हैं हल। लिखते हैं पहले क्या, दिया गया कथन लिख दो, दिया गया कथन इस प्रकार से है कि Pn, मान लेते हैं कि कथन इस तरीके से लिखा जाता है, 1.4 यानी 1 इंटू 4 इंटू 7 लिखेंगे, पॉइंट में नहीं बोलेंगे, 2 इंटू 5 अगर निकल भी जा रहा है तो आप लोग इंटू का मतलब समझिएगा, एंड सो एंड प्लस n ब्रैकेट में n प्लस 3 n प्लस 6 बराबर n बटे 4 n प्लस 1 n प्लस 6 और n प्लस 7,
ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं। फिर क्या करना होता है, पहला पॉइंट में क्या करना होता है, यानी n बराबर 1 पे देखते हैं। n बराबर 1 के लिए देखते हैं कि कथन सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए यानी n की जगह पे 1 रखेंगे और ये वाला केवल पद लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, P1। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में P1 वगैरह छूट जाता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतने क्वेश्चन बता चुके हैं। तो P1 सच दैट क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट यानी 1 इंटू 4 इंटू 7, 1 इंटू 4 इंटू 7 मतलब कहने गुणा का साइन है, बराबर n की जगह पे यहाँ रखेंगे क्या, 1। तो 1/4 हो जाएगा। फिर 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रखेंगे। फिर 1 + 6 हो जाएगा, फिर 1 + 7 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 28। इसका तो 28 हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 मतलब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूना 4 और 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 28 बराबर 28 आ गया। तो सही बात है, 28 बराबर 28 आ गया। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक सत्य कथन है, ये एक सत्य कथन है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। जब आप लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई इतना टफ नहीं है। n की जगह पे क्या रखोगे, k, किसमें, क्वेश्चन में जो कथन दिया गया था, बस n की जगह पे k सिंपल रख दो बस। 1 × 4 × 7 + 2 × 5 × 8 + 3 × 6 × 9 प्लस एंड सो एंड प्लस k + 3 k + 6 बराबर, अब मेरे ख्याल से बराबर में ऐसे लिख देते हैं, स्पेस बच जाएगा, k/4 k + 1 k + 6 k + 7। ठीक है, ठीक है, हमने स्पेस बचाने के लिए बराबर यहाँ पे लिख दिया है, यानी n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है भाई, चेक करना होता है k + 1 के लिए क्या कथन सत्य है सच में। अगर इस पर दिखा दे बस हो गया क्वेश्चन। तो n बराबर k + 1 के लिए, और सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, pk + 1, कहाँ k + 1 रखना है, n की जगह पे k + 1 रखना है, किसमें, इसमें। तो यानी कहने मतलब 1 × 4 × 7 + 2 × 5 × 8 + 3 × 6 × 9 एंड सो एंड स्पेस ले लेगा और लिख देते हैं, उसके बाद में रफ करते हैं। प्लस n की जगह पे क्या रखोगे, k + 1, फिर आ जाएगा k प्लस n की जगह पे k + 1 + 3 और k + 1 + 6। ठीक है, बराबर में अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रखोगे, k + 1/4 और हो जाएगा k + 1 + 1 यानी k + 1 + 6 और k + 1 + 7। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्या आएगा देखो, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ, ये प्रूफ करने के लिए भी बता रहे हैं कि ये प्रूफ करना है, स्पेस तो मिलेगा नहीं। ठीक है, देखते हैं, आप लोग छोड़ देंगे कि आप लोग करिएगा क्वेश्चन, राइट साइड बता देंगे, वैसे लेफ्ट साइड आपका सेम ही रहेगा। तो यानी pk + 1, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कहने का मतलब ये हुआ 1.4 यानी 1 × 4 × 7 + 2 × 5 × 8 + 3 × 6 × 9 एंड सो एंड। ये k + 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, k + 1 यहाँ देखो k + 1 + 3 लिखा तो k प्लस क्या 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हो। k + 1 + 6 लिखा यानी k + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में k + 1/4, ठीक है, ये k + 2 हो जाएगा और ये k + 7 हो जाएगा एंड k + 8 हो जाएगा। यानी कहने मतलब ये इसलिए लिख दें कि हमको लाना आखिरकार क्या है, आखिरकार लाना ये है। ठीक है, तो n बराबर k के लिए हम कथन मान चुके हैं, क्या है, सत्य है। अब ये देखो, ये प्रूफ करना है, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, ये तो हमको पता है n बराबर k के लिए सत्य है कथन, तो यहाँ ये तो हम यूज कर सकते हैं भाई,
हर क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना तो हम लोग यूज ही कर सकते हैं। तो यानी ये वाला टर्म्स लिखेंगे 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 एंड सो एंड प्लस, ये लिखेंगे k और k प्लस 3 और k प्लस 6, ठीक है। बराबर में थोड़ा स्पेस ले लिए हैं, बराबर में ये लिखेंगे k अपान 4 k प्लस 1। क्वेश्चन में कुछ नहीं है अगर देखा जाए, बस हाँ थोड़ा सा फार्मूले यूज करना है इस बुक के अकॉर्डिंग, और तो एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा नहीं टफ है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इसके आगे वाला टर्म्स क्या लिखोगे, यहीं से हम लोग सेंस लगाते हैं, यहीं से माइंड लगाते हैं, क्या होगा, यानी k के बाद क्या आएगा k प्लस 1, एक जोड़ दो, इसके बाद क्या आएगा k प्लस 3 का मतलब हुआ k की जगह पे k प्लस 1 रखा जा रहा है, एक प्रकार से ये भी बोल सकते हो। तो यानी k प्लस 1 यानी यहाँ रखोगे तो k प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k प्लस 4 हो जाएगा और k प्लस 7 हो जाएगा। अरे इन केस अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए नहीं समझ में आ रहा तो अगर ये निकाल ले हो ना, ये वाला टर्म्स अगर निकाल लिए हो तो यहाँ पे डायरेक्ट वही रख दो, और जो यहाँ रख रहे हो इस साइड ऐड कर दो, बस इस साइड का सॉल्व करके दिखा दो एग्जामिनर को, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जो हम लोग लिखते हैं तो लैंग्वेज में तो दूसरी बात है, ठीक है। यानी हमने जो k प्लस 1 k प्लस 4 k प्लस 7 लिखा है इस साइड, तो उस साइड भी तो लिखना जरूरी है, तभी तो इक्वलिटी होल्ड करेगा, ठीक है। तो इस साइड जब ऐड करेंगे तो उस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आई, क्योंकि k के लिए जब भाई सही है तो k प्लस 1 के लिए भी तो ये सही होना तो दिखाना भी है, वैसे होगा भी। अब देखो ये जितना टर्म्स लेफ्ट साइड वाला हम या इस साइड आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ से ये वाला टर्म्स केवल सॉल्व करते हैं। लाना आखिरकार क्या है, लाना है k प्लस 1 अपान 4 k प्लस 2 k प्लस 7 k प्लस 8, और लेफ्ट साइड तो आपका सेम ही है। ये वाला अगर टर्म्स इसमें नहीं दिख रहा है तो ये वाला टर्म इसके अंदर इंक्लूड है, कहने का मतलब ये हुआ इसके पहले k आएगा तभी तो k प्लस 1 आया, इसके पहले k प्लस 3 आएगा तभी तो k प्लस 4 आया, इसके पहले k प्लस 6 आएगा तभी तो k प्लस 7 आया है। बात समझ में आई। तो हम इस साइड जो है करने वाले हैं क्वेश्चन को, और देखिएगा क्या हो जाएगा k प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, हर बराबर कर लो, कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन भी मिल रहा है, k प्लस 1 कॉमन भी मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है, और कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। k प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो k प्लस 1 कॉमन ले लो, और हर भी बराबर कर सकते हो, या पहले हर बराबर कर लो, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। हर बराबर करने का मतलब ये हुआ k प्लस 1 अपान 4 बाहर हो जाएगा जब हर बराबर करेंगे, यानी k प्लस 1 ये बाहर आ गया, केवल यहाँ बचा k, और क्या बचा k प्लस 6 बचा, k प्लस 7 बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि हर बराबर, सॉरी 4 आएगा क्योंकि हर बराबर किए थे, यानी इसके अपान में मानोगे 1, गुणा कराओगे 4 से ऊपर नीचे। बात समझ में आई। और 4 हमने नीचे वाला बाहर ले लिया है और k प्लस 1 दोनों से बाहर निकाल लिया, तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा k प्लस 4, फिर ये k प्लस 4 2 बार लिख गया है, कहीं गलती की है क्या, k प्लस 1 k प्लस 4 एंड k प्लस 4 2 बार क्यों लिख गया है, k प्लस 7 होना चाहिए यहाँ पर, k प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 7, तो k प्लस 7 भी कॉमन मिल जाएगा, वैसे k प्लस 7 लाना भी था, तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो k प्लस 7 भी कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो k प्लस 7 भी हटाओ, k प्लस 7 भी स्किप करो, ठीक है। तो ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हुई थी, ये 4k प्लस 1, अब देखो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी k प्लस 7 ये अपान में पूरा लगा लो, और k प्लस 1 अपान में 4, ब्रैकेट में इनका गुणा करा लो, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 4k प्लस 16, ठीक है। अब लेफ्ट साइड आप लोग यही लिखेंगे जो पहले से लिख के आ रहे हैं, ये वाला टर्म्स, ठीक है, यानी जो ये वाला टर्म्स लिख रहे हैं वही लिखना है लेफ्ट साइड में। क्लियर हुई बात। ये जितना टर्म्स है लेफ्ट साइड में आप लोग लिखिएगा, राइट साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा समय का प्रॉब्लम होगा हमको लग रहा है। k प्लस 7 और इसीलिए जल्दी कर दे रहे हैं, k प्लस 1 अपान ये 4 है, ठीक है। अब इसका देखो, यहाँ देखो हम यहाँ समझा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6 4 हो जाएगा 10k प्लस 16, यानी इसको जब सॉल्व करोगे k स्क्वायर ये 6k और 4k जुड़ जाएंगे 10k हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, गुणनखंड, क्या करेंगे गुणनखंड, यानी 16k स्क्वायर और कितने से गुणा किया जाए कि 10 आ जाए, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी k स्क्वायर 8 दूनी 16 और 8 2 10 भी हो जाएगा प्लस 16, ठीक है।
उसका गुणनखंड भी साथ में कर दिए। अब क्या हो जाएगा, k + 7 k + 1/4। देखो k कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, k + 8 बचेगा, फिर 2 कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, k + 8 बचेगा। ठीक है, तो k + 7 k + 1/4। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिला, k + 8 मिला, फिर k + 2 आपका बचेगा। ठीक है, देखो जो हम लोगों को प्रूफ करना था सेम वही आ रहा ना भाई, ये 4 भी आ रहा है, k + 1 भी आ रहा है, k + 2 भी आ रहा है, k + 7 ये वाला आ रहा है, k + 8 आ गया। तो ऐसे लिख लो 1/4, k + 1 पहले लिख लो, फिर k + 2 लिख लो, फिर k + 7 लिख दो, फिर k + 8। ठीक है, और लेफ्ट साइड में यही टर्म्स लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी लेफ्ट साइड कहने का मतलब ये हुआ, और स्टेटमेंट जो हम हर क्वेश्चन में जैसे लिखते हैं वैसे आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसमें छोड़ दे रहे हैं। यानी ये बोल देंगे कि n = k + 1 के लिए भी कथन क्या है, सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये कथन सत्य रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये वाला टर्म्स आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ तक लिखना है, फिर ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 कराते हैं।